नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने डिवीजन देखा था और वो डिवीजन कैसा था कि जैसे हम टिपिकल मेथड करते थे पहले कि ऐसा बनाएंगे हम, यहाँ पर हमारा डिविडेंड होगा, यहाँ पर हमारा डिवीजन होगा, यहाँ पर क्वोशिएंट होगा और लास्ट में रिमाइंडर आएगा। वो एक मेथड है डिवीजन करने का। इसके अलावा हमारे पास दो और मेथड है डिवीजन करने के लिए। उसमें से एक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड और दूसरा है लीनियर डिवीजन मेथड, जिसमें से लीनियर डिवीजन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल ये वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को देखेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं सिंथेटिक डिवीजन में। तो जो फर्स्ट स्टेप है, क्या करेंगे अपन, डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा स्टेप इन्वॉल्व है इसके अंदर कि जो डिवीजर है, डिवीजर अगर मुझे x प्लस 2 दिया है तो मैं प्लस 2 का अपोजिट साइन कंसिडर करूंगा -2। अगर मुझे x माइनस 1 दिया है तो -1 का मैं अपोजिट साइड कंसिडर करूंगा 1। ठीक है, तो जो मेन मेरा फोकस होगा वो डिविडेंड पर होगा और डिवीजर पर होगा। उसके बाद एक फॉर्म होता है, जैसे क्या करेंगे अपन, इस फॉर्मेट में हम एक दो लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कुछ ऐसे दिख रहा होगा। फिर जो डिवीजर है, डिवीजर का जो साइन के साथ हमने कंसीडर किया है उसको मैं इस साइड लिखूंगा ऊपर। इसके बाद जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आया था उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसको सेम यहाँ पर कॉपी करना होता है। उसके बाद इस नंबर से इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर इनको प्लस माइनस के हिसाब से सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई इससे करना है और अगले स्टेप पे लिखना है। फिर सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका अगला स्टेप इससे मल्टीप्लाई करना है फिर से, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिखना है और जो लास्ट में बचा वो मेरा रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर को छोड़कर बाकी जो बचे होंगे ये मेरे क्वोशिएंट होंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में ही होंगे क्वोशिएंट भी, तो हम उनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो बोलने की बात हो गई। हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हमें समझ में आएगा। तो आगे हम देखेंगे सम कैसे हैं इनके। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइड द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड आल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। मैंने बताया मैं लीनियर के लिए आपका अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो लीनियर अभी छोड़ के रखते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड पर फोकस करते हैं। डिविडेंड क्या है, 2m² माइनस 3m प्लस 10। पावर देखिए बरोबर है क्या, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो मतलब जो हमारा डिविडेंड है वो कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका हमें कोएफिशिएंट यूज करना है। कोएफिशिएंट क्या है इसका, 2 -3 और 10। आप चाहिए तो पहले लिख दो, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या है, 2 -3 10 हमने लिखा। फिर जो डिवीजर है, डिवीजर के पास यहाँ पर क्या साइन, -5, हमें अपोजिट लेना होता है। -5 का अपोजिट क्या होगा, +5। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है उससे हमें ये चीजें उठानी है। ठीक, चलिए स्टेप्स क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। 2 था तो 2 कॉपी कर लिया हमने। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, 5 2 10, प्लस में आया, ये माइनस में है तो आंसर हो जाएगा 7। फिर इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, आंसर आएगा 35 और 35 प्लस 10 आंसर आएगा 45। तो जो लास्ट का टर्म होगा ये मेरा रिमाइंडर है।
और जो बाकी बचे हुए दो टर्म हैं ये मेरा क्वोशंट है, और क्वोशंट को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 इज इक्वल्स टू m माइनस 5। एक ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दो टर्म है, मतलब पावर स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, 1 से। इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हो जाएगा 2m प्लस 7, 2m प्लस 7, और फिर आता है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर है 45। ये मेरा सोल्यूशन। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है डिवीजन का, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम एक या दो क्वेश्चन आगे और सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, 4 3 2 1 0। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 एंड 5। डिवीजर कौन है, x प्लस 2 है, प्लस 2 का अपोजिट माइनस 2। तो हम अपना जो तरीका है उसको स्टार्ट करते हैं। प्लस 2 था तो यहाँ पर आएगा माइनस 2, और इनको हम 1 2 3 4 5 लाइन से नंबर दे के रखा हुआ है। फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉपी करते हैं हम, तो 1 हो गया। 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा। 2 एंड माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई फिर माइनस 2 में करेंगे, माइनस 2 0 सा 0, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। 3 2 सा 6, लेकिन माइनस 6 आएगा। प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आएगा, और 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, मतलब पावर स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, 3 से। ठीक है, तो अगर मैं अलग से लिखूं, क्वोशंट को मैं अलग से लिखूं, तो क्वोशंट क्या आएगा मेरा, x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। रिमाइंडर कितना है, 9। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर 4 टर्म है तो पावर 3 से स्टार्ट होगी, 3 टर्म है तो पावर 2 से स्टार्ट होगी, 2 टर्म है तो पावर 1 से स्टार्ट होगी। ये आप ध्यान में रखिए। और लास्ट का टर्म मेरा रिमाइंडर है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, अब याद रखिए, पहले बताया हुआ है उसको। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या है मेरा, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, डिविजर है मेरे पास x प्लस 2, क्वोशिएंट है मेरे पास x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है मेरे पास 9। ठीक है, आप कमेंट करिए कौन सा मेथड इजी है, जो हमने टिपिकल मेथड यूज किया था पुराना वाला हो, या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन हमारे पास थे सब स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। ये वाला y क्यूब के बाद डायरेक्ट माइनस 216 है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, तो y क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया इसका, 1 0 0 माइनस 216। माइनस 6 है, हमें लेना है प्लस 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6, 1 0 0 माइनस 216। फर्स्ट नंबर मैंने कॉपी कर लिया, 6 1 सा 6, 0 प्लस 6 6, 6 6 सा 36, 36 प्लस 0 36, 36 6 जा
6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 0। तो इस बार मेरा रिमाइंडर कितना है 0। कोशिएंट कितना है मेरे पास, यहाँ पर 3 टर्म है, मतलब पावर स्टार्ट होगी 2 से, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 36, रिमाइंडर है मेरे पास 0। जो मेरा फॉर्म था उस हिसाब से लिखूंगा, तो y क्यूब माइनस 216 इज इक्वल्स टू y माइनस 6, सॉरी यहाँ पर y आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y, पहले डिवीजन होगा, आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन फिर भी y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 प्लस 0, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन किया है आपके लिए, बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए आप क्या क्या आंसर मिल रहा है आपको। थैंक यू।